तो बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9th की मार्किंग स्कीम यानी कि कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 जो आपने एग्ज़ाम दिया था कल इवनिंग शिफ्ट की आंसर की है। ठीक है, वही आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की गई है, जिससे आपकी कॉपी चेक हो रही है। तो इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो फटाफट अपने स्कोर चेक करते चलो। अब इसमें आप डाउट मत रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बार स्कोर चेक कर लो कि कितना आपने राइट किया है, कितना रॉन्ग। सेक्शन का यहाँ से स्टार्ट यानी सेक्शन 1 खंड का यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना, 1 मिनट। ये आंसर 1 है। राजस्थान में शीत ऋतु में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ शीत ऋतु में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। आंसर 1 हो गया आपका। आंसर 2 में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। और सेकंड में लिखोगे, घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं जैसे सुंदरी। तो ये आंसर फर्स्ट हो गया और ये आंसर सेकंड हो गया। ठीक है ना। अगला देखो आंसर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड में लिखोगे आप, आंसर नंबर थर्ड में लिखोगे, स्थायी कार्यपालिका को प्रशासनिक सेवक भी कहते हैं जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी पदों पर बने रहते हैं तथा राजनीतिक कार्यपालिका को रोजमर्रा के प्रशासन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये आंसर थर्ड है आपका, फर्स्ट पॉइंट है थर्ड में। ठीक है ना। आगे देखो, और ये थर्ड में सेकंड पॉइंट लिखोगे, ये अधिक शिक्षित होते हैं और उन्हें अपने विषय में अधिक महारत और जानकारी होती है। इनके द्वारा ही नीतियां आम जनता तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है ना। और कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसके कारण वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता व्याप्त है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हो क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। आंसर 5 का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट देख लो इसमें 5वें में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये 3 मार्क्स के थे ना, तो इसमें 3 पॉइंट हमको लिखने ज़रूरी थे। ठीक है ना। तो 5वें के देखो, पाँचवें का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक मिनट। तो सेकंड पॉइंट में लिखोगे, सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण ओर से प्रवेश करता है और इसके बाद वह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिम उत्तर पंजाब हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। इसकी वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट लिखने थे। और कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हो क्योंकि इस टॉपिक से भी कई मेन पॉइंट हैं। ठीक है, अगला खंड खा स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो खंड खा भी आपका 3 नंबर का था। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो उसमें लिखने ही थे। ठीक है, तो आंसर 6 का फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, देखो 6 का फर्स्ट पॉइंट, चुनाव में धनबल और बाहुबल का उपयोग। सेकंड, राजनीतिक दलों में परिवारवाद का चलन। और थर्ड में विकल्प का अभाव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 3 पॉइंट और कोई अन्य बिंदु भी लिख सकते हो। ठीक है, अथवा का आंसर देखो 6 का जो अथवा है, आंसर नंबर 6 का जो अथवा है, अथवा का फर्स्ट पॉइंट, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अर्थ राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की उनकी प्रयोगिता है। और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे ये लिख लो, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, ये 6 का अथवा का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये 7 है। तो 7 में भी आपको 3 पॉइंट देने थे। तो ये 7 में फर्स्ट पॉइंट लिखना था, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, निर्धनता से नीचे लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक
वर्गों में एक समान नहीं है। इसी प्रकार ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट आपको देने थे, 3 नंबर का था। अगला आंसर देखो, आगे देखो आंसर 8, कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आंसर 8 हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। आंसर नंबर 8 में होगा ये, ठीक है। अगला देखो आंसर 8 में ये 4 पॉइंट भी लिखोगे, ठीक है ना। आंसर 8 का ये, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हो। फिर खंड का स्टार्ट है, सेक्शन सी 9 का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखोगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देशों के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे इसका, अगला थर्ड पॉइंट है ये 9 का। इसी तरह जब उनके सामने कानून, हाँ ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा और ये 4 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पॉइंट इसके हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना था, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि पूरा लिखो इसमें, या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब होता है इस टॉपिक से बहुत सारी बातें हैं, कोई और भी लिख सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो अथवा का आंसर, ठीक है। तो अथवा में ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, एक मिनट, तो अथवा का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। आगे देखो इसमें और भी पॉइंट हैं, ये अथवा में ही लिखना था 4, 5, 6, टोटल 6 पॉइंट थे। और लिखा कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब इससे अलग भी कोई और आप पॉइंट लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आगे देखो आंसर 10 है ये, ठीक है। 10 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर अथवा का आंसर स्टार्ट है यहाँ से, देखो आगे अथवा का फर्स्ट पॉइंट है ये, फिर अथवा का 10 का अथवा सेकंड पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। फिर ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। आगे, ठीक है, इसमें आगे और भी है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट हो गया। आगे देखो ये आगे 10 का 5वां पॉइंट है, या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कोई अलग भी लिख सकते हो। खंड घ स्टार्ट है, तो आंसर 11 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आगे देखो, ठीक है, आगे देखते चलो। फिर 12 स्टार्ट हो गया, 12 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये आगे देखो 13 स्टार्ट है यहाँ से, आगे देखो, ठीक है ना। ये इसके बाद में 13.1, 13.2, आगे देखते चलो इसके, आगे देखते चलो। इसमें दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है इसमें, तो इसमें आपको 13.1, तो 13.2 में ये देखो ध्यान, ये सब फिल करना है। जर्मनी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू ABC के रूप में। अब मैप वर्क देख लो, मैप में कैसे फिल करना था एक, अब ये मैप वर्क है, इसमें देखते चलो, ठीक है। जर्मनी फिल करना था बीच में, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये जर्मनी, ठीक है ना। और इसी के साथ बच्चों आपकी ये आंसर की कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।